अगर आप एक इलेक्ट्रिक साइकिल लेना चाहते हैं कि भाई ई बाइक कैसी रहेगी, तो आपको बताऊंगा कि ई बाइक्स यानी कि इलेक्ट्रिक साइकिल क्यों आपके लिए बेकार है और किस केस में आपके लिए बेस्ट है। करते हैं स्टार्टिंग। देखिए, आज के समय में नई जो साइकिल से बोलते हैं, साइकिल बाईसाइकिल से बोलते हैं, वो आ रही है ई यानी कि इलेक्ट्रिक वाली, बैटरी मोटर वाली, जो कि मैं बोलूँगा मेरा एक सपना था जब मैं 2016 में स्कूल जाता था, है ना। मैं बहुत दूर जाता था अपने स्कूल, घर से लेके मेरा स्कूल लगभग 5-6 किलोमीटर से भी आगे था, और भारी भारी बैग लेके हम साइकिल पे जाते थे भाई। जाना आना में हालत ख़राब हो जाती थी भारी भारी बैग लेके। जबकि आजकल क्या है कि हालांकि सबके पास अपनी बाइक वगैरह, स्कूटी वगैरह आजकल बच्चे बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक विकल्प के रूप में, एक ऑप्शन के रूप में आज इलेक्ट्रिक साइकिल, जिसको बोलते हैं ई साइकिल, वो भी अवेलेबल है ना। तो इलेक्ट्रिक साइकिल आज एक बेस्ट, चीपेस्ट मैं बोलूँगा व्हीकल है, जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक छोड़ के आएगा। लेकिन इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा ओपनली, एज आपका दोस्त या आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, कैसे समझ लो आप। देखिए, ईवी की पहले हम करेंगे बुराई, फिर करेंगे अच्छाई। तो देखिए, इसकी जो बेकार बातें हैं वो ये है कि भाई इसमें लगी है बैटरी। अब आपको पता है कि बैटरी है तो बैटरी का काम है डिग्रेड होना, यानी कि अपनी क्षमता को कम करना। आज आपकी अगर इलेक्ट्रिक साइकिल आपको मान लो 40 किलोमीटर की रेंज दे रही है, तो वो 1 साल बाद या 2 साल बाद उसकी रेंज घट जाएगी, और धीरे धीरे उसकी पावर भी घटने लगती है, क्योंकि पावर डेंसिटी भी कम होने लगती है। हालांकि मोटर में तो दिक्कत नहीं आती अगर आप एक ब्रांडेड साइकिल ले रहे हैं, लेकिन बैटरी में दिक्कत जरूर आती है, ये मैंने पर्सनली देखा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक साइकिल का कोई भी मुझे डिसएडवांटेज नहीं लगता। वो सस्ती भी होती है, हाँ भाई, 25-26 तक आपको स्टार्टिंग रेंज की सही सारी साइकिल, जैसे हीरो कंपनी की, या आप मान लो आजकल ई मोटर कंपनी भी है, वो भी आ रही है। इसके अलावा भी 2-3 और हैं, वो ठीक ठीक मेरे को लगी। बस मैंने आपको बताया कि इसकी बैटरी में इशू आ सकता है, लेकिन इसका भी एक बेस्ट चीज़ ये है कि क्योंकि वो एक साइकिल है, तो अगर 1% फ्यूचर में 2-4-5 साल बाद बैटरी ख़राब होती है, तो आप उसको पेडल मार के भी काम कर सकते हो, काम आपका रुकेगा नहीं। तो अच्छाई बात मैं आपसे बोलूँगा, इसकी अच्छी बातें क्या हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल बेस्ट है, लाइट वेट है, सस्ती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और वो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको ले जाएगी, लो मेंटेनेंस है, और क्या बोलते हैं उसमें आपकी फिटनेस ही बन जाएगी। अगर आप जैसे सपोज आपको, अगर आपकी उम्र चाहे जो भी हो, चाहे आप स्कूल वाले बच्चे हो, चाहे आप 40-50 साल के एक युवक हो, जैसे आपको सुबह सुबह अपनी फिटनेस के लिए साइकिलिंग पे जाना है, तो बहुत बार ये होता है कि साइकिल से आप कहीं चले तो जाते हो, लेकिन आते वक्त जो है थकान महसूस होती है, या आते वक्त जो है मन नहीं करता यार, मतलब लगता है कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमें धक्का मारे साइकिल पे। तो उस केस में जैसे आप अगर फिटनेस की तरफ ध्यान देते हो, तो सुबह आप यहाँ से साइकिल लेके अगर कोई लॉन्ग ट्रिप पे निकल जाते हो, यानी लॉन्ग का मतलब ये होता है कि साइकिल के केस में 8-10 किलोमीटर के एरिया में निकल जाते हो, तो वहाँ से आप जब आओगे वापस, तो आपको दिक्कत नहीं होने की, आप रेस देते हुए घर जाओगे, अपना फ्री में चार्ज होती है। अगर आपके घर सोलर पैनल भी नहीं है, तब भी कोई चार्जिंग की दिक्कत नहीं आती, इतनी सी बैटरी होती है, वो कितना आपका पैसा ले लेगी, कुछ भी नहीं ले लेगी, है ना। और आजकल तो ऐसी भी आ रही है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत उसमें लगेज वगैरह का भी सामान है, थोड़ा बहुत सामान वामान भी इसमें ला सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग हर घर में एक इलेक्ट्रिक साइकिल होनी चाहिए। और अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है और आप उसको भेजना चाहते हो अगर, तो इलेक्ट्रिक साइकिल से स्कूल भी भेजा जा सकता है, जिससे कि क्या होगा कि 1-2 साल में आपकी कॉस्ट सारी रिकवर हो जाएगी। क्योंकि आप देख लो, आप अपने बच्चे को अगर घर से स्कूल भेजोगे, उसकी बस या ऑटो आएगा, तो वो भी आजकल मिनिमम से मिनिमम 1000 रुपये महीना तो ले रहा है भाई। 1000 रुपये महीना ले रहा है, आपकी 20,000 की साइकिल है, या 20 या चलो थोड़ी ऊपर मान लो, तो
अगर आप 2 साल तक अपने बच्चे को साइकिल से यानी कि इलेक्ट्रिक साइकिल से स्कूल भेजते हो या स्कूल भी है, कोचिंग भी है, तो आपके 1 डेढ़ साल में आपके पैसे रिकवर हो जाएँगे यानी कि आपको साइकिल फ्री पड़ेगी। तो आपकी 2 साल के अंदर कॉस्टिंग निकल जाएगी साइकिल की, साइकिल आपको फ्री पड़ेगी, अगर ऐसा भी केस है तो। अगर ये केस नहीं है, आपके घर में कोई बच्चा भी नहीं है और आपको तब भी चाहिए, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। आप चाहो तो अपने ऑफिस भी उससे जा सकते हो, दुकान पे जा सकते हो, कहीं आस-पास उससे जा सकते हो। तो आपके पैसे बच जाएँगे और 1-2 साल में उसकी कॉस्टिंग यानी कि जितने ही आपने लिए ना, वो पैसा आपका वसूल हो जाएगा। फिर आप चाहे जितना मर्ज़ी उसको यूज़ करो। तो चीज़ बुरी मेरे को नहीं लगी, नुकसान उसका मुझे नहीं लगा। हाँ, बस ये देखना है कि कोई ऐसा ब्रांड ना हो, ब्रांडेड मतलब हो, बढ़िया वाली हो, थोड़ी महंगी हो चाहे कोई बात नहीं, 20 तो उससे ऊपर की हो, 25, 26 की हो, लेकिन थोड़ी-सी अच्छी वाली हो, इसकी मोटर की क्वालिटी अच्छी हो, जैसे है ना, ऐसे मतलब हालाँकि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो भी पता नहीं भाई कौन-सी साइकिल कैसी निकल जाए। तो लेकिन आप अपनी रिसर्च से, अपनी अपनी एनालिसिस से आप सही वाली साइकिल ले सकते हो। और मैं बोलूँगा हर घर में हो। ये एक फ़िटनेस की मशीन है, एक फ़िटनेस भी बन जाएगी, आपको जाने-आने का भी साधन हो जाएगा उससे, मतलब एज़ ए बैकअप फ़ॉर्म में कह रहा हूँ। हाँ भाई, आज साइकिल से जाते हैं, आज मौसम अच्छा हो रहा है, चलो आज साइकिल से जाते हैं। तो वो उस केस में वो चीज़ बढ़िया है, मेरे को सही लगती है कि जो कभी मन करता है कि आज साइकिल नहीं चलाई बहुत दिनों से, तो इलेक्ट्रिक साइकिल मतलब ऑप्शन है। हाँ भाई, चल ठीक है भाई, आधे रास्ते पर गए, हाफ गए, या फिर चल ठीक है यार अब हो गया, और रेस दी और आ गए। तो मतलब ये भी है, इसके अलावा भी मतलब बहुत कुछ उसमें हम कर सकते हैं, है ना? आपके घर में आपके पेरेंट्स भी, आपके अगर पेरेंट्स थोड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी, आपकी बीवी भी, आप भी, छोटा भाई भी, बड़ा भाई भी, कोई भी मतलब उसको इस्तेमाल कर सकता है। कोई इसमें एज का वो भी नहीं है कि भाई हैवी है, ये है वो है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं शॉर्ट टर्म में बोलूँ, शॉर्ट आंसर बोलूँ इस वीडियो के, कि भाई मेरे को तो इलेक्ट्रिक साइकिल वर्थ लगती है, सही लगती है। बस थोड़ा-सा आपको वो ब्रांड देख कर के लेना पड़ेगा कि भाई क्वालिटी ऑफ मोटर्स और बैटरी की क्वालिटी जो है वो नई वाली हो, एलएफपी बैटरी हो, या मतलब लिथियम में बैटरी ना हो, एलएफपी बैटरी वगैरह हो, जो नई वाली सिलिकॉन बैटरी आ रही है वो वाली बैटरी हो, और लेटेस्ट बैटरी हो, और मोटर वोटर भी सही हो, ब्रांडेड हो, तब एक बार को मुझे वो सही लगती है, जिसमें कोई भी नुकसान नहीं लगता। क्योंकि आपने अगर ले भी ली साइकिल और आप उसको अगर हफ्ते में भी 2-3 बार उसको यूज़ करते हो, तो 2 साल के अंदर आपकी कॉस्टिंग निकाल देगी सारी, और आपको साइकिल पैसा वसूल होगी। उसके बाद चाहे उसकी बैटरी ख़राब हो जाए कोई बात नहीं, फिर आप उसको रेगुलर यूज़ करना साइकिल जैसा। तो ये सब चीज़ें भी मेरे को देखने को लगी। हालाँकि मुझे एक उसमें डाउट है कि अगर उसकी बैटरी ख़राब हो गई, है ना? तो जब आप उसको पैडल पे यूज़ करोगे, तो शायद आपको एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ सकती है, क्योंकि बैटरी के अंदर मोटर फिट है, वो क्या बोलते हैं, टायर के अंदर मोटर लगी होती है ना, मोटर, तो मोटर भी जब घूमती है तो वो थोड़ी बहुत पावर मांगती है एक्स्ट्रा। मेरे को लगता है, मैं इस पे कंफर्मेशन नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पैडल मोड पे उसको चलाओगे, जब बैटरी उसकी डेड हो जाएगी, तो शायद आपको ज़्यादा पावर लगानी पड़ सकती है। तो बेस्ट ये है कि आप थोड़ी गियर वाले लो, गियर में क्या होता है, थोड़ी पावर आपको कम लगानी पड़ेगी, तो गियर वाली इलेक्ट्रिक साइकिल शायद थोड़ी बेस्ट रहेगी। थोड़ी-सी महँगी पड़ेगी, लेकिन वो देखो, अब चीज़ ज़्यादा थोड़ी पैसा तो लगेगा, कोई लाखों की बात तो है नहीं, हाँ, थोड़ा-सा पैसा लगेगा, लेकिन वो पैसा वसूल भी है, अपनी फ़िटनेस भी बना देगी। आपके घर में अगर कोई बच्चा स्कूल ट्यूशन-व्यूशन जा रहा है, तो उसके भी काम आ जाएगी और एक चीज़ बन जाएगी। तो ये मेरे अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च लगा करके आप ले सकते हो, जिसमें नुकसान नहीं लगता, बेस्ट है। और ये काश ये चीज़ मेरे समय पे होती, जब मैं स्कूल में था। मेरा सपना था उस समय यार 2016 में कि ऐसी साइकिल हो, जिसमें मोटर लगी हुई हो और वो मुझे रास्ते में मतलब हेल्प करे। पर ख़ैर समय गया वो गया। तो ये चीज़ थी, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।